केवल श्री हरि हैं। जब महाप्रलय होती है तो भगवान इस जल में निवास करते हैं। उनकी नाभि से कमल और कमल से हमको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी अपना वृत्तांत बता रहे हैं। चारों तरफ देखा तो चार मुख हो गए। ता और पा की आवाज सुनाई पड़ी, तप करो तप करो। तो हमने तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया। तब भगवान नारायण ने मुझे दर्शन दिया और हमसे कहा तुम संसार की सृष्टि की वृद्धि करिए। लेकिन सृष्टि की वृद्धि कैसे करें? सृष्टि की वृद्धि हो जाएगी अपनी सृष्टि में, बनाई हुई सृष्टि में हमारा मोह हो जाएगा। भगवान ऐसी कृपा करिए। तब भगवान ने 4 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत हमको श्रवण कराई। कहा ये भागवत अपने चित्त पे चढ़ा लो, मनन करो। इस भागवत के प्रभाव से संसार में तुम्हारी ममता नहीं होगी, मोह तुमको नहीं होगा। आज उसी के प्रभाव से संसार मरता रहता है, जलता रहता है, चलता रहता है, सृष्टि बनती रहती है, सृष्टि की रचती रहती है। इसलिए मुझे कभी कलिश नहीं होता। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन्होंने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को, यानी मन से मरीच जी को, और कान से पुलस्त ऋषि को, और त्वचा माने चमड़ी से, त्वचा से भृगु जी को, और नेत्र से अत्रि ऋषि को, और नाभि से पुलह ऋषि को, और प्राण से वशिष्ठ, और मुख से अंगरा, और कर से कृत्यु, और अंगुष्ठ से यज्ञ को, और गोद में से नारद जी को प्रकट किया। सब ऋषियों से कहा सृष्टि की वृद्धि करो। सबने मना कर दिया, हम महाराज सृष्टि की वृद्धि नहीं कर पाएंगे। फिर पुनः एक रुद्र उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। एक रुद्र, उसको एक रुद्राणी दी। कहा तुम सृष्टि की वृद्धि करो। तो रुद्र सृष्टि उत्पन्न होने लगी। एक दिन रुद्र ही ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्रों से तुम सृष्टि बंद कर दो। यानी जो भगवान के भूत प्रेत गण आदि हैं यही रुद्र हैं। कहा सृष्टि वृद्धि बंद कर दो, तुम्हारे बस का नहीं है। तो वो सृष्टि वहीं की वहीं बंद करवा दिया। फिर पुनः अपने दाएं अंग से मनु जी को, और बाएं अंग से शत्रुपा को प्रकट किया। तब उनसे कहा ऋषियों, मनु जी से कहा तुम अब सृष्टि की वृद्धि करो। लेकिन सृष्टि की वृद्धि करें कैसे? पृथ्वी नहीं है, जल ही जल है। कहा महाराज कैसे करें? जल ही जल है। मनु जी ने 3 पुत्रियां, 3 कन्या और 2 पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन सृष्टि के अभाव में ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने छींका। ब्रह्मा जी की छींक से एक 12 प्रकट हुए, अंगूठा के बराबर। और देखते ही देखते कुछ समय पे ही बहुत विशाल रूप धारण कर लिया। पृथ्वी की गंध सूंघते सूंघते समुद्र में पहुंच गए। वहां से जब पृथ्वी को ला रहे थे तो हरणाक्ष से युद्ध हुआ। हरणाक्ष से युद्ध होते होते संध्या का समय था। रात्रि में आसुरी ताकत बढ़ जाती है, तो इसलिए सूर्य अस्त होने से पहले ही समाप्त कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हिरणाक्ष को मार दिया। यही कथा श्रवण करा रहे हैं मैत्रेय जी विदुर जी को। यही उद्धव विदुर जी का संवाद हुआ है। और महाराज सनकादिक ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। 88,000 ऋषि सुन रहे हैं सूत जी से कथा।